नमस्कार, मैं हूं सोम शास्त्री। आज भी आपके सामने में मैं आया ज्योतिष के कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने के लिए। तो आज ये ज्योतिष जो अनुष्ठान मैं शुरू कर रही हूँ, तो उसके पहले मैं गणेश वंदना करूँगा, सिद्धिदाता गणेश का आह्वान करूँगा। उसके बाद मेरा श्री गुरु का आह्वान करते हुए ये अनुष्ठान में शुरू करूँगा। ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुभे नमः। मैं हूँ सोम शास्त्री। मैं आप लोग को हर एक एपिसोड में बोलने के प्रयास करती हूँ जो ज्योतिष चार्ट में कौन सा कनेक्शन रहने से आपका क्या होगा। तो पहले एपिसोड में बताया था जो फिफ्थ हाउस का कनेक्शन में क्या होता है। तो फिफ्थ हाउस का कनेक्शन में लव अफेयर्स होता है, मैं ये बात बोला था। तब फिफ्थ हाउस का कनेक्शन से प्रेम जो होता है, लव अफेयर्स जो होता है, मैं बोला था अगला एपिसोड में बोलूँगा जो वो कैसे मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता है। तो मैं बोलूँगा आज जो फिफ्थ हाउस के साथ कौन सा हाउस कनेक्टेड रहने से आपका प्रेम विवाह होता है, हाँ, लव अफेयर्स के साथ मैरिज होता है। तो फिफ्थ हाउस के साथ जो हम लोग कौन सा हाउस जोड़ते हुए देखते हुए मैं बोल सकती हूँ आपका मैरिज लव अफेयर्स जो होता है वो मैरिज में जाएंगे, कौन सा हाउस। तो ज्योतिष चार्ट को एक एनालिसिस करते हुए हम लोग देखा है जो सेवेंथ हाउस का कनेक्शन रहने से उसका लव अफेयर्स को मैरिज में कन्वर्ट होता है। तो सेवेंथ हाउस जो हम लोग का चार्ट को इंडिकेशन देता है वो मैरिज का हाउस हम लोग देखते हैं और हाउस उसमें देखते हैं। लेकिन आज जो आप लोग के सामने में मैं बोलना चाहती हूँ तो लव अफेयर्स के साथ मैरिज कैसे होता है। तो फिफ्थ हाउस के साथ सेवन हाउस जब कनेक्शन होता है तब एक लव अफेयर्स मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है और उसका साथ एक हाउस और एक हाउस कनेक्शन रहना चाहिए, तो इलेवेंथ हाउस का कनेक्शन रहना चाहिए। तो फिफ्थ सेवन एंड इलेवन हाउस का कनेक्शन रहने से तो हम लोग देखते हैं जो एक मैरिज को लव अफेयर्स को मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन और एक हाउस भी जरूरत है, तो सेकेंड हाउस। तो सेकेंड सेवन फिफ्थ एंड इलेवन हाउस का कनेक्शन रहने से एक लव अफेयर्स को मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। और क्यों नहीं होता है तो मैं पहले आपको बताया था। तो फिर भी मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ जो फिफ्थ हाउस का अगेंस्ट में जो फोर्थ एट ट्वेल्व रहता है वो अब मैरिज जो लव अफेयर्स होता है ना वो बार बार टूट जाता है। और सेवेंथ हाउस का अगेंस्ट में वन सिक्स एंड टेन हाउस कनेक्शन रहने से वो भी मैरिज जो डिवोर्स में बदल जाता है। तो हम लोग एक चार्ट को एनालिसिस करते हुए हम लोग देखते हैं ये एक चार्ट में ये फिफ्थ हाउस का कनेक्शन सेवेंथ हाउस में है कि नहीं है। तो सेवेंथ हाउस का कनेक्शन किस किस प्लानेट की तरफ है, तो हम लोग एक विचार करते हुए तो हम लोग एक जातक व जातिका को मैं बोल सकते हूँ, हम लोग बोल सकते हो ज्योतिष लोग जो आपको प्रेम विवाह होगा कि होगा वो नहीं होगा नहीं। तो ये आप लोग को मैं एक इंफॉर्मेशन दिया और उसके साथ को प्लानेट को भी देखना होता है, एक जुपिटर को देखना होता है, एक वेनस को देखना होता है, एक राहु को भी देखना होता है। और राहु को जो बोलते हैं ना हम लोग जो घटक का काम करते हैं ना, इसलिए। लेकिन सेवेंथ हाउस में जब कोई जब शनि मंगल एक साथ बैठ जाता है तो मैं हम लोग बोलते हैं कि अच्छा नचारा योग बोलता है, बीज योग बोलता है, रवि शनि एक साथ बैठ जाने से बीज योग बोलता है, चंद्र शनि एक साथ बैठ जाने से पुनर्पु योग भी बोलता है, रवि राहु एक साथ बैठ जाने से हम लोग ग्रहण योग बोलता है। तो ये योग जो ज्योतिष शास्त्रों में और बहुत बड़ा योग है। लेकिन इस घर में जब एक जोग बैठ जाता है तब तो वो घर का शुभ फल नहीं देता है, अशुभ फल देता है। तो उसके साथ ग्रह के साथ वो प्लैनेट को भी देखना चाहिए, प्लैनेट के साथ उसका नक्षत्र भी देखना चाहिए, उन नक्षत्र से कौन सा हाउस में कनेक्शन कर रहा है। तो वो नक्षत्रों भी और नवतारा चक्रों में देखना चाहिए, बाद विपद उत्तरी नक्षत्रों में सेकेंड चरण व थर्ड चरण में है कि नहीं है। उसका साथ हम लोग सन्नाडी चक्र भी देखते हैं जो सांगतिक नाड़ी, विपद नाड़ी, मानस नाड़ी,
जो ये होता है ना, चार्ट का एक एनालिसिस करते हैं हम लोग, देखते हैं वो चार्ट को आप दिखाने के लिए आप में से कांटेक्ट कर सकता है 8583081426। मैं हूं सोम शास्त्री। आपका चार्ट का एनालिसिस करते हुए मैं आपको बोलूँगा जो आपका प्रेम अफेयर्स को लव अफेयर्स में होगा कि होगा नहीं, आपका चार्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, आपका ग्रह सन्निवेश क्या है, कैसे कैसे संयुक्तिकरण है, कोई ग्रह होगा तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताया जो एक लव अफेयर्स को मैरिज के साथ कैसे कन्वर्ट होता है। तो लव अफेयर्स जो होता है, मैं भी वो बात बोला है आपको, जो उसके साथ मैरिज कैसे कन्वर्ट हो जाता है वो भी बोला है, उसके साथ ऑब्स्टेकल हाउस भी बोला है। लेकिन ये सब तो एक चार्ट में हम लोग देखेंगे, तब उसके ऊपर हम लोग रेमेडी का विचार करेंगे। लेकिन पहले रेमेडी नहीं होता है, पहले चार्ट को दिखाने के लिए आप लोग को 8583081426 ये नंबर में योगायोग करना होगा। तब ये हम लोग बता सकते हैं कि आपका कनेक्शन क्या है, का कौन सा ग्रह कौन का प्लानिट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसका हिसाब से हम लोग रेमेडी बोलते हैं। पहले बहुत लोग बोलता है कि ऐसा होता है तो हम लोग को कोई रेमेडी बताइए, तो रेमेडी ऐसे नहीं बताया जा सकता है। हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हुए, एक ग्रह को देखते हुए, एक नक्षत्र को देखते हुए, और जो दशा अंतर्दशा महादशा होता है उसको देखते हुए, नजरअंदाजी करते हुए में एक रेमेडी में आता है। वो रेमेडी कौन सा वाला, स्टोन वाला होगा, वैदिक रेमेडी होगा, रुद्राक्ष वाला होगा, बहुत रेमेडी होता है, उसका ऊपर में हम लोग ध्यान देता है कि कैसे इसको उस जगह को बूस्टअप किया जा सकता है। तो पहले से रेमेडी नहीं होता है, तो आप लोग मुझको क्षमा कर कीजिएगा। जो हम लोग को बोलते हैं कि हमको एक रेमेडी बताइए, तो मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ, जो इसलिए माफ़ी मांगती हूँ कि ऐसे रेमेडी बोला नहीं जा सकता। आपको चार्ट को मैं देखूंगा, आप लोग चाहेगा तो आप मेरा व्हाट्सअप में यही नंबर में सोम शास्त्री 858308 यही नंबर में व्हाट्सअप में आपका चार्ट मुझको भेजिए, मैं देखूंगा। उसके बाद आपको रेमेडी में बताऊंगा कि क्या करने से आपको ये अच्छा होगा, क्या होगा नहीं। रेमेडी तो होता है, एक फल अवश्य देता है, लेकिन उसके पहले आपको भी सुधरना होगा, आपको भी जानकारी होना चाहिए कि मेरा फॉल्ट कहाँ है, मेरा फॉल्ट कैसे ये मुझको जीवन में बारंबार ऐसे फेल्यूर आ रहा है, किस लिए आ रहा है, इसको नज़रअंदाजी करना होता है। हम लोग आपको बोल सकते हैं, आपको भी ये करेक्शन करना है। तो आज मैं और एक बात बताऊंगा जो रवि का स्थान यहाँ पर बोलते हैं हम, जिसका चार्ट में रवि निचुस्त रहता है, उच्च निचुस्त रहता है, अशुभ ग्रह के साथ रहता है, शनि के साथ रहता है, राहु के साथ रहता है, अशुभ योग बन जाता है, वह उसका एस्पेक्ट रहता है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। ये देखिए रवि का जंत्रम है, ये जंत्रम आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके आपका हाउस में रख सकते हैं। आप धर्मवी रूपों का ऊपर ये ड्रॉ करते हुए आप लोग कर सकते हैं। तो रोबी अच्छा रहने से, रोबी का बूस्टअप करने से आपका कर्मों में भी अच्छा होगा, फिनेंस में भी अच्छा होगा, नेम फेम रेपुटेशन भी अच्छा होगा, हाँ, पिता का सम्मान भी अच्छा होगा। तो रोबी को बूस्टअप करने के लिए एक जंत्र, एक ड्रॉ कर सकते हो आप अपना एक कागज में, लाल काली से भी कर सकते हो, नहीं तो एक गुफा का ऊपर एक प्लेट बनाओ, उसका ऊपर ड्रॉ करो ये नंबर, पहले अच्छा तरीका से देख लो। ये ड्रॉ करते हुए आप ये धारण कर सकते हो तो संडे तक। तब ये धारण करने से उसका ऊपर वो मंत्र का अभिषेक करना होता है, रवि का अभिषेक करना तो होता है, उसका ऊपर पुनस्चरण करना जरूर होता है, उसका ऊपर प्राण डालना पड़ता है, तब उसको काम होता है। तो और एक बात बोलना चाहते हो, रवि को ठीक करने के लिए फादर्स जो है, आप लोग का फादर्स को सेवा करना चाहिए, तो उससे भी रवि अच्छा होता है। तो ऐसा छोटा छोटा टिप्स आप लोग को देते रहूँगा। मैं सोम शास्त्री, आपका जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए, इस शुभकामनाओं के साथ आज एक ज्योतिष अनुष्ठान शेष कर रहे हो। ओम नमः शिवाय।